आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे बात करने जा रहे हैं, भगवद गीता। हजारों साल पुराना ज्ञान, लेकिन आज भी आप देखेंगे कितना प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें हमारा आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का एक बहुत ही गहन और विस्तृत विश्लेषण। ये भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 3 पर आधारित है। तो ये सिर्फ एक श्लोक की बात नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने की कला को समझने की एक कोशिश है। सही कहा, एक गाइड की तरह है ये। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस श्लोक के पीछे जो गहरा अर्थ छिपा है उसे खोलें और समझे कि ये आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, इतनी तनाव भरी, उसमें ये कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल। कैसे हमें वो अंदरूनी शांति मिल सकती है, वो मुक्ति उन बंधनों से जो हमें अक्सर जकड़ लेते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत व्यवहारिक है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये श्लोक असल में एक खास तरह की मानसिक अवस्था की बात करता है। मतलब एक ऐसी स्टेज जहां इंसान अपनी पसंद नापसंद, जिसे राग द्वेष कहते हैं, उसके झमेले से ऊपर उठ जाता है। सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, पर यह हमारी रोजमर्रा की फीलिंग्स, हमारी खुशी, हमारे दुख, सबकी जड़ से जुड़ा है। हाँ, इसे समझना एक तरह से खुद को समझना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो मूल श्लोक ही सुनते हैं संस्कृत में, उसकी ध्वनि को महसूस करते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और इसका सरल हिंदी उच्चारण कुछ इस तरह है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्या बात है, मतलब शब्दों में ही एक वजन है, एक शांति का एहसास है। बिल्कुल। और इस एहसास को, इस शांति को पकड़ने के लिए इसके शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये चाबियों की तरह हैं। जैसे ज्ञेयः मतलब जिसे जानना चाहिए, जो जानने लायक है। सह यानी वो व्यक्ति, नित्य सन्यासी जो हमेशा से ही त्यागी है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, ये अंदर की अवस्था है, अंदरूनी। अच्छा। हाँ। फिर है यह यानी जो, न द्वेष्टि जो द्वेष नहीं करता, किसी से नफरत घृणा नहीं। ना कांक्षति जो कामना नहीं करता, मतलब किसी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा नहीं रखता। कामना और द्वेष दोनों ही नहीं। हाँ, दोनों से परे। फिर निर्द्वंद्वः मतलब द्वंद्वों से रहित। अब ये द्वंद्व क्या है? सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, और सबसे मुख्य राग और द्वेष, पसंद और नापसंद। अच्छा, ये सारे जुड़े। बिल्कुल। ही का मतलब है निश्चित रूप से, अवश्य ही। महाबाहु, ये कृष्ण अर्जुन को बुला रहे हैं। हे महाबाहुशाली अर्जुन, सुखम आसानी से, सरलता से, बंधात बंधन से, कर्मों का, मोह का, संसार का बंधन, और प्रमुच्यते पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। वाह! तो अगर इन सब मोक्यों को एक माला में पिरोएं तो इसका भावार्थ, इसका सरल मतलब क्या निकलता है? इसका सरल और गहरा मतलब ये है, हे महाबाहु अर्जुन, तुम उस व्यक्ति को हमेशा त्यागी यानी नित्य सन्यासी समझो, जो न तो किसी से नफरत करता है और न ही किसी चीज की कामना या इच्छा रखता है। क्योंकि जो इंसान इन जोड़ों से, इन द्वंद्वों से, खासकर राग द्वेष से पूरी तरह मुक्त हो गया है, वो बहुत आसानी से, सहज ही इस दुनिया के बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाता है। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली संदेश है। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये तो एक अलग तरह से जीने का तरीका बता रहा है। इसका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है? मतलब ये बात कब और क्यों कही गई थी? हाँ, बिल्कुल है। ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का मैदान सजा था। अर्जुन बहुत बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ उन्हें लड़ना था, वो भी अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ, और दूसरी तरफ उनका मन कह रहा था कि ये सब छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। हाँ, वो कर्म और सन्यास के बीच उलझ गए थे। बिल्कुल। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देखो अर्जुन, असली सन्यास कपड़े बदलने या घर छोड़ने में नहीं है। असली सन्यासी वो है जिसने अपने मन से राग मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट या इच्छा, और द्वेष मतलब किसी चीज के लिए घृणा या नफरत, इनको मिटा दिया है। ये एक अंदरूनी क्रांति है, कोई बाहरी बदलाव नहीं। अच्छा, ये तो हुई मूल बात और उसका संदर्भ। पर मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी हो रही है कि जो हमारे बड़े बड़े विचारक हुए, ज्ञानी हुए, उन्होंने श्लोक को कैसे देखा?
क्या सबने एक ही तरह से समझा या अलग-अलग पहलू भी सामने आए? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका, क्योंकि अलग-अलग विचारकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से इस पर रोशनी डाली है, जिससे हमें इसकी गहराई और अच्छे से समझ आती है। जैसे आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं, वो कहते हैं कि भाई जब तक मन में ये राग द्वेष के कांटे चुभते रहेंगे ना, तब तक आत्मा ये महसूस ही नहीं कर सकती कि वो असल में ब्रह्म का ही हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। इन दोनों का मिटना ही एक तरह से आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। मतलब राग द्वेष मिटे तो आत्मा परमात्मा एक। हाँ, उनके अनुसार यही मार्ग है। दूसरी तरफ रामानुजाचार्य जी हैं, विशिष्टाद्वैत के आचार्य, जो भक्ति पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि ये राग द्वेष इतने गहरे जमे होते हैं कि सिर्फ अपनी कोशिश से इन्हें मिटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर देते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो फिर उनकी कृपा से ये द्वंद्व अपने आप शांत होने लगते हैं। मतलब भक्ति इनके नाश का एक आसान रास्ता है। अच्छा, तो एक ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं, दूसरे भक्ति मार्ग की। बिल्कुल। और फिर स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने कर्म योग को बहुत महत्व दिया है। वो कहते हैं कि देखो, असली कर्म योगी जो दुनिया में रहकर भी सही ढंग से काम कर सके, वो वही बन सकता है जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गया हो, क्योंकि तभी वो बिना किसी पर्सनल पसंद नापसंद के, बिना रिजल्ट की चिंता किए अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और कुशलता से कर सकता है। वो ही असल में निष्काम कर्म कर सकता है। वाह, मतलब ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों ही रास्ते कहीं ना कहीं इस एक श्लोक से जुड़ रहे हैं। ये तो कमाल है। पर अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, ये बातें तो हजारों साल पुरानी हैं, क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी ये टिकती हैं? कहीं ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें तो नहीं? यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और महत्वपूर्ण बात है। आज का जो मॉडर्न साइंस है, खासकर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, वो अनजाने में ही सही इसी प्राचीन ज्ञान को कंफर्म कर रहा है। आप मनोविज्ञान को ही ले लीजिए। आज जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उनका रूट कॉज क्या माना जाता है? अक्सर यही होता है, या तो किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा, क्रेविंग, या किसी चीज से बचने का अतार्किक डर या नफरत, अवर्जन। यही हमारे मन की शांति भंग करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, या तो कुछ चाहिए ही चाहिए या कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और गीता क्या कह रही है? इसी चाहिए और नहीं चाहिए के चक्कर से निकलो, निर्द्वंद्व बनो। अब देखिए न्यूरोसाइंस को, वो हमें बताता है कि हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारी भावनाओं को रेगुलेट करता है, प्लानिंग करता है, सही गलत का फैसला लेता है। और रिसर्च ये दिखाती है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस जो हमें अपनी इच्छाओं और नफरतों को बिना जज किए देखना सिखाती हैं, वो असल में इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाती हैं। अच्छा, मतलब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं इनसे निपटने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम दिमागी तौर पर खुद को इन द्वंद्वों से बेहतर डील करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और तो और बायोलॉजी भी यही कहती है, लंबे समय तक चलने वाला मेंटल स्ट्रेस, जो अक्सर इसी राग द्वेष के कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बीमारियां लाता है। जब हम निर्द्वंद्व अवस्था के करीब जाते हैं, मन शांत होता है, तो इसका सीधा पॉजिटिव असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। ये तो कमाल है। मतलब ये कोरी फिलॉसफी नहीं है, ये तो हमारे मन और शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ विज्ञान है। और आज के ज़माने में तो इसकी ज़रूरत शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा है। हम सब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से ग्रस्त हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर जलन होती है या खुद को कम आंकते हैं, सक्सेस का इतना प्रेशर है। ऐसे में ये श्लोक तो जैसे एक रास्ता दिखा रहा है, एक राहत दे रहा है कि भाई असली शांति बाहर ढूंढने से नहीं, अपने अंदर ही मिलेगी। ठीक है, ये सब समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर अमल में कैसे लाएं? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि असली बदलाव तो वहीं से आएगा। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं, पर्सनल लाइफ, रिश्ते और हमारा कामकाज। बिल्कुल, यहीं से असली बात शुरू होती है। तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत विकास, यानी पर्सनल ग्रोथ। इस निर्द्वंद्व अवस्था को पाने के लिए हम रोजमर्रा में क्या कर सकते हैं? स्रोत कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताता है। पहला और शायद सबसे जरूरी है साक्षी भाव का अभ्यास करना। साक्षी भाव, ये क्या है? साक्षी भाव मतलब विटनेस करना। जैसे जब भी मन में कोई तेज इच्छा उठे,
कुछ खाने की, कुछ खरीदने की, किसी से तारीफ पाने की, या फिर कोई तेज नफरत या चिढ़ महसूस हो किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, तो उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक कदम पीछे हटकर उसे बस देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं ना, वैसे ही ये विचार, ये भावनाएं भी मन में आ जा रही हैं। इनको अच्छा या बुरा का लेबल दिए बिना बस जानना कि हाँ, अभी ये इच्छा उठी है या हाँ, अभी ये चिढ़ महसूस हो रही है। बस देखना, रिएक्ट नहीं करना। हाँ, शुरू में बस देखना। ये अभ्यास धीरे धीरे इनकी जो पकड़ है ना हमारे ऊपर, उसे कमजोर करता है। सुनने में तो सरल है, पर शायद करने में अभ्यास चाहिए होगा। और दूसरा तरीका क्या बताया गया है? दूसरा तरीका है निष्काम कर्म। ये शब्द तो सुना ही होगा। हाँ, बहुत सुना है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल। मतलब अपने हिस्से का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उसे पूरी लगन, ईमानदारी, पूरी स्किल से करो। लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, उससे खुद को बहुत ज्यादा मत जोड़ो। सक्सेस मिले तो एकदम हवा में मत उड़ो, फेलियर मिले तो डिप्रेशन में मत जाओ। हमारा अधिकार कर्म करने तक ही है, फल पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। जब हम फल की आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे द्वंद्व जैसे सफलता विफलता, मान अपमान, वो अपने आप हल्के पड़ने लगते हैं। हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। अच्छा, तो साक्षी भाव और निष्काम कर्म, ये हुए अभ्यास। और अगर कोई इन्हें करे तो उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर दिखेगा? क्या वाकई वो शांति मिलेगी जिसकी बात श्लोक में है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जब हम राग द्वेष के इस पेंडुलम पर झूलना कम कर देते हैं, तो मन में अपने आप एक ठहराव आने लगता है, एक गहरी शांति महसूस होती है। फिर जीवन के जो उतार चढ़ाव है, वो हमें पहले की तरह परेशान नहीं कर पाते। हम बाहरी हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने अंदर एक स्थिरता, एक मजबूती महसूस करते हैं। आजकल इसे इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल वही। व्यक्ति ज्यादा शांत रहता है, ज्यादा फोकस्ड रहता है और लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर पाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं कम होती हैं और जीवन में एक संतोष का भाव बढ़ता है। ये तो हुई अपने अंदर की बात। पर हम अकेले तो रहते नहीं, समाज में रहते हैं, रिश्तों में बंधे हैं। ये सिद्धांत हमारे रिश्तों पर, खासकर परिवार और दोस्तों के साथ कैसे लागू होता है? ये बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि हमारे ज्यादातर सुख दुख तो रिश्तों से ही आते जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और ये सिद्धांत रिश्तों को हेल्दी और मजबूत बनाने में बहुत कारगर हो सकता है। देखिए, फैमिली में अक्सर टेंशन क्यों होती है? हमारी उम्मीदों की वजह से। एक्सपेक्टेशंस। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, दोस्त सब ठीक वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं, और जब वो वैसा नहीं करते तो हमें निराशा होती है, गुस्सा आता है, यानी द्वेष पैदा होता है। हाँ, ये तो होता है, बहुत होता है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि रिश्तों को इन उम्मीदों के बोझ से थोड़ा हल्का करो। अपना फर्ज निभाओ, प्यार दो, मदद करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की कामना को थोड़ा कंट्रोल में रखो। लोगों को वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो जैसे वो हैं, ना कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। इससे रिश्ते ज्यादा सहज होते हैं, तनाव कम होता है और गहरे भी होते हैं। और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, वैवाहिक जीवन में ये कैसे काम करता है? ये रिश्ता तो बहुत ही नाजुक और इम्पोर्टेंट होता है। वैवाहिक जीवन के लिए तो ये सिद्धांत जैसे एक नींव का पत्थर है। ये हमें शुद्ध प्रेम की तरफ ले जाता है। शुद्ध प्रेम का मतलब क्या? जहां देने का भाव ज्यादा हो, लेने का कम। जब पति पत्नी एक दूसरे से सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करवाना नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे की खुशी, भलाई, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। जब वो एक दूसरे की कमियों पर फोकस करके नफरत पालने के बजाय उन्हें समझकर, एक्सेप्ट करके, साथ मिलकर सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो रिश्ता सच में मजबूत बनता है। वो सौदा नहीं रहता, एक सच्ची पार्टनरशिप बनता है। उसमें त्याग भी होता है, समर्पण भी, और एक दूसरे के लिए इज्जत भी। इसी कॉन्टेक्स्ट में श्रोत में एक बहुत ही सेंसिटिव और मुश्किल मुद्दे पर भी बात की गई है, विवाहेतर आकर्षण यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन। और उसे भी न द्वेष्टि न कांक्षति के नजरिए से समझने की कोशिश की गई है। श्रोत का कहना है कि ऐसा आकर्षण अक्सर दो वजहों से होता है। या तो अपने मौजूदा रिश्ते में किसी तरह की गहरी नाखुशी या कमी महसूस हो रही है, जो एक तरह का द्वेष या अभाव है, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति या स्थिति में कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ज्यादा आकर्षक पाने की कामना या इच्छा। हाँ, ये स्थितियां जीवन में आ सकती हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। श्रोत इस पर क्या रास्ता सुझाता है? इससे कैसे निपटा जाए? श्रोत
यहाँ इमोशंस में बह जाने के बजाय विवेक यानी समझदारी से काम लेने की सलाह देता है। कुछ स्टेप्स सुझाए गए हैं। पहला, कारण को समझें। ईमानदारी से खुद से पूछें, ये जो खिंचाव महसूस हो रहा है, क्या ये वाकई प्यार है या सिर्फ एक टेम्परेरी मोह है? कहीं ये किसी अंदरूनी खालीपन को भरने की कोशिश तो नहीं, या मौजूदा रिश्ते की किसी प्रॉब्लम से भागने का रास्ता? दूसरा, परिणामों पर सोचें। ऐसे किसी भी कदम के दूरगामी नतीजे क्या होंगे? परिवार पर, बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर, अपनी सोशल इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्या असर पड़ेगा? क्या थोड़े समय के सुख के लिए इतनी बड़ी कीमत देना सही है? हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। तीसरा, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। अगर मौजूदा रिश्ते में कोई कमी लग रही है, तो अपनी एनर्जी, अपना ध्यान पहले अपने पार्टनर से बात करके उस रिश्ते को सुधारने में लगाएं, या फिर अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। कोई हॉबी, कोई स्किल, सोशल वर्क या आध्यात्मिक प्रैक्टिस। एनर्जी को बर्बाद करने के बजाय उसे कुछ बनाने में लगाएं। और चौथा, आदर्श और यथार्थ। स्रोत ये भी साफ करता है कि हमें पौराणिक कथाओं या दिव्य लीलाओं के किरदारों को अपने नॉर्मल फैमिली और सोशल लाइफ के लिए कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका मकसद अलग था। हमारे लिए सबसे जरूरी सिद्धांत हमेशा परिवार की एकता, स्थिरता, इज्जत और मर्यादा बनाए रखना होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम परिवार की धुरी की बात करते हैं। अक्सर महिलाएं माँ हों, पत्नी हों, बेटी हों, बहन हों, वो परिवार को जोड़ने में एक सेंट्रल रोल निभाती हैं। उनका शांत और स्थिर रहना, उनका इस सिद्धांत को समझ के लाइफ में बैलेंस बनाना पूरे परिवार की नींव को मजबूत करता है। उनका समझदारी भरा फैसला और त्याग पूरे घर को बिखरने से बचा सकता है। ये उनकी ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। स्त्री की स्थिरता और समझ पूरे घर के माहौल को तय करती है। जब वो राग द्वेष से ऊपर उठकर शांति और विवेक से चलती है, तो वो ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का भला करती है। चलिए अब तीसरे पहलू पर आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, हमारा कामकाज। आजकल ऑफिस में कंपटीशन, जलन, आगे बढ़ने की होड़, ये सब बहुत आम है। वहाँ ये सिद्धांत कैसे काम आ सकता है? वर्क प्लेस पर न द्वेष्टि न कांक्षति का सिद्धांत हमें कई नेगेटिव फीलिंग्स और स्ट्रेस से बचा सकता है, जैसे ईर्ष्या से मुक्ति। जब कोई कलीग सक्सेसफुल होता है, उसे प्रमोशन मिलता है, तारीफ मिलती है, तो मन में जलन या द्वेष का भाव आ सकता है। ये नेचुरल है पर नुकसानदायक है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम उसकी सक्सेस से जलने के बजाय उससे इंस्पिरेशन ले, या कम से कम न्यूट्रल रहें। अपनी एनर्जी अपने काम को बेहतर बनाने में लगाएं, दूसरों से तुलना करने में नहीं। अत्यधिक लालसा से बचाओ। प्रमोशन, सैलरी हाइक या पहचान पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, पर जब ये इच्छा बहुत ज़्यादा लालच बन जाती है, तो ये हमें स्ट्रेस देती है, दुखी करती है। अगर हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, कड़वाहट भर जाती है। द्वेष, ये सिद्धांत हमें अपना बेस्ट एफर्ट करने और फिर रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में मदद करता है, चाहे वो हमारी उम्मीद के मुताबिक हो या ना हो। हाँ, ये एक्सेप्टेंस जरूरी है। निष्पक्षता, जब हम अपनी पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठकर फैसले लेते हैं, तो हम ज़्यादा फेयर और जस्ट हो पाते हैं। ये क्वालिटी खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लीडरशिप रोल में है, मैनेजर है। हाँ, लीडरशिप के लिए तो ये बहुत ही क्रिटिकल लगता है। अगर कोई लीडर अपनी टीम में अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के बेस पर बर्ताव करेगा, तो टीम का माहौल तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। एकदम सही। एक निर्द्वंद्व लीडर अपनी टीम मेंबर्स को उनके काम, उनकी काबिलियत के आधार पर देखता है, न कि चापलूसी या पर्सनल कनेक्शन के आधार पर। वो मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहकर सही फैसला ले पाता है, क्योंकि उसका मन राग द्वेष के कारण भटका हुआ नहीं होता। वो एक स्थिर पॉइंट की तरह होता है, जिसके आसपास टीम कॉन्फिडेंस से काम कर सकती है। ऐसा लीडर न सिर्फ बेहतर रिजल्ट लाता है, बल्कि एक पॉजिटिव और एथिकल वर्क कल्चर भी बनाता है। ये तो वाकई जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहा है, हमारी अंदरूनी शांति, हमारे रिश्ते, हमारा काम। पर ये विचार इतने गहरे हैं, इन्हें खासकर बच्चों और युवाओं तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि वो इसे आसानी से समझें और अपना सकें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। स्रोत इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देता है। उम्र के हिसाब से तरीका बदलना होगा। जैसे बच्चों के लिए उन्हें सीधी सीधी फिलॉसफी बताने की बजाय आसान कहानियों और उदाहरणों से समझाना चाहिए। स्रोत में एक कहानी दी है राजू और उसकी पुरानी साइकिल की। राजू को हमेशा नई साइकिल चाहिए थी, और जब वो दूसरे बच्चों को नई साइकिल चलाते देखता तो उसे जलन होती थी।
कामना और द्वेष। एक दिन उसने अपनी उसी पुरानी साइकिल से एक जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद करके उसे जो खुशी मिली, जो संतोष मिला, उसने उसकी नई साइकिल की इच्छा और दूसरों से जलन को भुला दिया। उसने सीखा कि असली खुशी चीजें पाने में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने और प्यार बांटने में है। ऐसी कहानियों से बच्चे बिना कहे ही निस्वार्थता और संतोष का मतलब सीख जाते हैं। हाँ, कहानियां बच्चों पर गहरा असर डालती हैं। और युवाओं के लिए उन्हें उनके जीवन के जो असली चैलेंजेस हैं उनसे जोड़कर इस सिद्धांत को समझाया जा सकता है। जैसे करियर, कैसे वो सक्सेस और फेलियर के द्वंद्व से ऊपर उठकर अपने गोल पर फोकस रख सकते हैं। कैसे इंटरव्यू में रिजेक्शन या एग्जाम में कम मार्क्स आने पर डिप्रेशन में जाने के बजाय उसे एक लर्निंग की तरह ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का प्रेशर है, फोमो है, ऑनलाइन तुलना से स्ट्रेस होता है। इनसे कैसे निपटें? उन्हें यह समझाना कि उनकी वैल्यू लाइक्स या फॉलोअर्स से नहीं बल्कि उनके अंदर के गुणों और स्थिरता से है। रिश्ते, दोस्ती में, रोमांटिक रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस और पॉसेसिवनेस से कैसे बचें, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं। उन्हें यह दिखाना कि राग द्वेष से मुक्ति उन्हें असल में ज्यादा कॉन्फिडेंट, शांत और अंततः ज्यादा सफल बनाएगी। मतलब ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है, बस तरीका सही चुनना होगा। ये तो सिर्फ व्यक्तिगत शांति का रास्ता नहीं लगता, इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ है। निश्चित रूप से स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस एक श्लोक में जो सिद्धांत छिपा है वो सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर लहरों की तरफ फैलता है और समाज के हर लेवल पर पॉजिटिव चेंज ला सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर सेल्फ अवेयरनेस, अंदरूनी शांति, संतोष, बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, ये तो बेस है। पारिवारिक स्तर पर जब परिवार के सदस्य राग द्वेष से ऊपर उठते हैं तो घरों में झगड़े कम होते हैं, आपसी समझ, प्यार, हार्मनी और एकता बढ़ती है, परिवार टूटने से बचते हैं। सामाजिक स्तर पर जब लोग दूसरों के धर्म, जाति, विचार या उनकी सफलता से नफरत नहीं करते और ना ही दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करते हैं तो समाज में टॉलरेंस बढ़ती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है, शांति से साथ रहना आसान होता है, नफरत और भेदभाव कम होते हैं। हाँ, सहिष्णुता बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर जब देश के नागरिक नैतिक रूप से मजबूत होते हैं, अपने पर्सनल राग द्वेष से ऊपर उठकर देश के हित में सोचते हैं, तो राष्ट्र का चरित्र बनता है। करप्शन, नेपोटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स कम होती हैं और देश आगे बढ़ता है। और वैश्विक स्तर पर जरा सोचिए, अगर दुनिया के लीडर्स और आम नागरिक बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा लालच, रिसोर्सेस का, पावर का और द्वेष दूसरे देशों या समुदायों के लिए से मुक्त हो जाएं, तो युद्ध, आतंकवाद, शोषण जैसी समस्याएं कितनी कम हो सकती हैं। शायद ये थोड़ा आइडियलिस्टिक लगे, पर हर बड़ा बदलाव एक छोटे विचार और व्यक्तिगत कोशिश से ही शुरू होता है। ये श्लोक उसी शुरुआत की चाबी देता है। वाकई ये तो एक व्यक्ति के मन को साधने से शुरू होकर वर्ल्ड पीस तक की राह दिखा रहा है। कमाल है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो मेन मैसेज क्या है? सार यही है कि सच्ची आजादी और असली टिकने वाली खुशी बाहर की चीजों या हालात में नहीं है, वो हमारे अपने मन को साधने में है। और मन को साधने का सबसे कारगर तरीका है उसकी दो बेसिक टेंडेंसीज, किसी चीज के पीछे भागना, राग या इच्छा, और किसी चीज से दूर भागना, द्वेष या घृणा। इनके प्रति जागरूक होना और धीरे धीरे इनसे अपनी पहचान को अलग करना। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक प्रैक्टिकल विज्ञान है, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यही रही कि कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के साइंस, खासकर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग्स से इतना मेल खाता है। ये साबित करता है कि ये टाइमलेस है, यूनिवर्सल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान के मन के जो बेसिक नियम है वो तब भी वही थे, आज भी वही है। हमारे ऋषियों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ गहरी इंट्रोस्पेक्शन से मन की फंक्शनिंग को समझ लिया था। इस अद्भुत ज्ञान को इतने व्यवस्थित और प्रैक्टिकल तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के गहन संकलन और लेखन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार या कह लीजिए एक छोटा सा प्रयोग छोड़ जाते हैं। अगर वो चाहें तो इस पर सोच सकते हैं या इसे आजमा कर देख सकते हैं। अगर राग और द्वेष से मुक्ति इतनी जरूरी है
तो क्यों ना आज से ही अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी एक बहुत छोटे से द्वंद्व को चुने। हो सकता है वो किसी खास खाने की तेज पसंद या नापसंद हो, या किसी इंसान की कोई छोटी सी आदत जो आपको इरिटेट करती हो, या फिर बार बार सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा हो। बस उस एक छोटी सी चीज को चुने, और जब भी वो फीलिंग या इच्छा उठे तो अगले कुछ दिनों तक उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसे बस एक साक्षी की तरह देखें, बिना कोई लेबल लगाए, अच्छा बुरा सही गलत। बस देखें कि वो कब उठती है, कितनी देर रहती है, और शरीर या मन में क्या सेंसेशन पैदा करती है। सिर्फ ये देखने और जानने का अभ्यास करें कि इसकी आप पर कितनी पकड़ है। क्या पता ये छोटा सा प्रयोग ही उस बड़ी यात्रा का पहला कदम बन जाए। बहुत खूब। इस गहन और उम्मीद है उपयोगी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा है भगवद गीता के इस एक श्लोक का ये विश्लेषण आपको अपनी आंतरिक शांति और मुक्ति की खोज में थोड़ी प्रेरणा और दिशा जरूर देगा।